नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल के आज के ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वी लुकअप के बारे में सीखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत जगह पर ये काम आता है और कहीं पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इस फार्मूले के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाता है। दो चार चीज़ें होती हैं जैसे वी लुकअप है, फ़िल्टर है, इस तरह की चीज़ों के बारे में, पिवट टेबल है, इन सब के बारे में आपको ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन दिया जाता है और आपको ये करके दिखाना होता है। तो आज के वीडियो में हम जो वी लुकअप है उसका सिंपल यूज़ समझेंगे और वो फॉर्मूला लगाते कैसे हैं पहले तो हम ये समझेंगे और धीमे धीमे हम आज के वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में इसके एडवांस फीचर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं वी लुकअप का और वी लुकअप फार्मूला कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ पर काम करता है वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये वी लुकअप बहुत जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये फार्मूला लगाना आप सीख जाएंगे तो इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ नाम है, यहाँ पर उनकी एज दे रखी है और उनका इंटरेस्ट दे रखा है। वी लुकअप का यूज़ मोस्टली हम करते हैं जैसे कोई लिस्ट है उसमें से कोई पार्टिकुलर वैल्यू ढूंढने के लिए या उस लिस्ट में से कुछ अलग डेटा जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए इसमें से इंटरेस्ट देख लेते हैं पहले तो कि कौन कौन सा इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर दे रखा है। जैसे यहाँ डांस है, म्यूज़िक है, कंप्यूटर है, आर्ट है, 4 तरह का इंटरेस्ट है। तो हम क्यों ना यहाँ पर डांस की बात करते हैं और यहाँ पर हम डांस समझने की कोशिश करते हैं और ये इस लिस्ट के हिसाब से कि जो मान लीजिए ये राजू है, राजू का इंटरेस्ट क्या है तो वो चीज़ हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं वी लुकअप का। तो सबसे पहले हमने बराबर का निशान लगाया और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया वी लुकअप। उसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करेंगे। ब्रैकेट शुरू करेंगे तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू दिखा रहा है। तो लुकअप वैल्यू आपकी क्या, आप क्या देखना चाहते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट किस में है, मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट डांस में है तो हम यहाँ पर डांस सर्च करेंगे। ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू बतानी है। तो लुकअप वैल्यू क्या है, मान लीजिए हमें यहाँ पर राजू की लुकअप वैल्यू देखनी है। जैसे यहाँ पर ये डांस है तो राजू के बारे में हमें जानना है तो हम यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे। हम यहाँ पर ये कॉलम भी दे सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे क्योंकि हमें राजू की वैल्यू देखनी है। तो ब्रैकेट के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट देंगे और यहाँ पर हम राजू टाइप करेंगे, डबल कोट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। अभी कह रहा है टेबलरी, हम तो टेबल हमें बतानी है इनको कि किस टेबल से आप वो डेटा सर्च करना चाहते हैं। तो हमें ये टेबल हमने बता दिया, टेबल आ गई। उसके बाद ये कॉलम इंडेक्स बता रहा है। तो कॉलम इंडेक्स क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर कॉलम के नाम A, B, C दे रखे हैं इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 1, 2, 3 इस तरह से आगे जहाँ तक डेटा होगा 4, 5, 6 हम इसको एज्यूम कर लेंगे। तो हमें जो वैल्यू समझनी है राजू की वो समझनी है इस C वाले कॉलम से। तो ये कॉलम हो गया 1, 2 और 3 यानी तीसरा कॉलम हो गया। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बताना होगा इनको कि एग्जैक्ट मैच अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर फॉल्स देना होगा और अप्रॉक्सीमेट मैच लेना है तो ट्रू देना है। तो हमें एग्जैक्ट मैच देना है तो हम यहाँ पर फॉल्स को टाइप कर देंगे। तो ये होगा FALSE और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद एंटर मारेंगे। एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पर डांस आ गया। डांस आ गया। अब डांस किसकी वैल्यू यहाँ पर हम देख ली। तो ये राजू की हम सर्च कर रहे थे तो यहाँ पर डांस आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए अब यहाँ पर हमने इससे पहले का कॉलम हम देख लेते हैं। हमारी इसको नए तरीके से थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो इससे डांस से पहले का ये कॉलम खाली है हमारे पास। तो यहाँ फॉर्मूले में हम एक चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, राजू है तो राजू की जगह यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं तो E6 तो हम इसको क्लिक कर देंगे तो E6 हो गया यहाँ पर और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू अभी है नहीं तो इसलिए इसने NA दिखा दिया। अब हम यहाँ पर राजू टाइप कर देते हैं। राजू टाइप कर दिया तो देखिए राजू की वैल्यू यहाँ पर दिखा दी। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला जैसा बन गया। अब यहाँ पर हम जब भी कोई नाम चेंज करेंगे तो उसका इंटरेस्ट दिखा देगा। मान लीजिए हमने यहाँ से ये नाम लेते हैं नितिन, तो हमने कुछ नितिन टाइप कर देते हैं। यहाँ देखिए इसने इसकी वैल्यू कंप्यूटर दिखा दी। इसी तरह से लास्ट में देखिए अरुण लिखा है तो ARUN अरुण टाइप कर दिया। यहाँ पर ये डांस है तो ये देखिए इसने डांस दिखा दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको हमें बार बार टाइप करना ना पड़े। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आ जाए जिससे हम ड्रॉप डाउन के द्वारा इसको हम इजीली फाइंड आउट कर पाएँ कि उसका इंटरेस्ट किस में है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देना होगा। आपको ध्यान होगा हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था
तो ठीक सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर भी हम बता देते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन में डेटा में जाएंगे, यहाँ पर वैलिडेशन का रहता है हमारे पास, ये डेटा वैलिडेशन का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, इस पर हमने क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पर जाना है और यहाँ पर हमें सिंपली एनी वैल्यू की जगह हमने लिस्ट टाइप करना है। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें वो लिस्ट दे देनी है और यहाँ पर हमने ये लिस्ट दे दी और इसको ओके कर दिया। हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आ गया और यहाँ पर हम देखेंगे जिसका भी नाम सर्च करेंगे उसके नाम के आगे यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी, वो डेट आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर हम एक और फार्मूला लगा देते हैं एज के लिए। तो यहाँ पर एज के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू वी लुक अप, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट शुरू करके हमारी इस कॉलम की वैल्यू हम देख रहे हैं तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाया, टेबल एरी पूछ रहा है तो टेबल एरी हमने ये दे दिया, कौन सी हमारी टेबल है, यहाँ से पूरी टेबल हमने दे दी। उसके बाद कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स हमारा ये रहा, तो कॉलम इंडेक्स हमारा है बी, कॉलम इंडेक्स हमारा बी है, यानी हमने बताया था आपको कि कॉलम इंडेक्स जो होता है 1 2 3 नंबरिंग के हिसाब से हम इसको जज कर लेते हैं। कॉलम इंडेक्स बी है तो 1 2, तो हम यहाँ पर 2 डाल देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम FALSE फॉल्स डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। अब ये देखिए हमारे पास इसकी एज भी आ गई, रवि है, रवि कंप्यूटर और एज यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करते जाएंगे तो उसकी एज के साथ साथ यहाँ पर ये आपको सारी डिटेल दिखाता रहेगा। अब यहाँ से हम इसको हटा के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ हमने कर दिया और यहाँ पर हम जाके इसको फॉर्मेट कर देते हैं। देखिए इस हिसाब से अब यहाँ पर हम कुछ चेंज करेंगे तो देखिए नीचे भी चेंज होगा, ऐसा नहीं कि सामने तक तो भी चेंज हो रहा था। तो इस तरह से हम ये अपना वी लुकअप फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग जगह पर अपने हिसाब से इसको हम जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप इस फार्मूले को यूज़ कर पाएंगे। तो ये तो हो गया वी लुकअप का एक बेसिक सा यूज़। इससे आपको ये समझ में आ गया कि हम ये वी लुकअप फार्मूला क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ या किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसका एक एडवांस फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि एडवांस रूप से या एडवांस तरीके से हम वी लुकअप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम वी लुकअप के एडवांस रूप को या एडवांस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।